कहीं ना कहीं इस मामले में अखिलेश यादव से विस्तार से बात करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर एक बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए गठबंधन को लेकर के, तो ये सारे मामले कहीं ना कहीं छोटे पड़ जाएंगे। और जहाँ तक बात है गठबंधन की, तो वो 2024 को लेकर के जो है बनी रहेगी, क्योंकि शिवपाल यादव ने भी इस पूरे मामले पर जो है अपने पक्ष को रखा था और ये कहा था कि वो जो है 24 तक गठबंधन में बने रहना चाहते हैं। इसे भी देखा जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उस वक्त लगातार जो देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं वो लगातार दौरे कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, और दूसरी तरफ वहीं पर आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी लगातार जमीन पर उतरी हुई थी। यानी कि उसी वक्त से ये तय हो गया था, 2022 से ही ये तय होने लग गया था कि जो प्रियंका गांधी है, हालांकि कुछ वक्त पहले कांग्रेस में बिल्कुल एक्टिव नहीं नजर आती थी प्रियंका गांधी, लेकिन अचानक से जब अभी जैसे कांग्रेस और उनके बीच जो विवाद चल रहा है, इसको लेके अब देश में जो है चर्चा काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और अभी सुबह ही सुबह हमने न्यूज़ देखा था कि कैसे जो पीडीए का ऐलान किया उन्होंने कि अल्पसंख्यक जो जातिवाद है उनको लेके एक अलग अपना रवैया अपना रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको लेके और एकजुट होकर वो चुनाव में एक कांग्रेस को एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जैसे जैसे ये सीटों के बंटवारे को लेकर 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही देश भर में सियासत तेज होती जा रही है। अब यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, वो लोकसभा चुनाव यहाँ पर पीएम मोदी वर्सेस यहाँ पर इंडिया गठबंधन देखने को मिलेगा। लेकिन आखिरकार यहाँ पर पीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा? आखिरकार यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हटकर कोई अन्य नेता भी नजर आ सकता है या फिर नहीं? क्योंकि लोकप्रियता लगातार राहुल गांधी की बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन यहाँ पर सवाल यही खड़े होते हैं कि राहुल गांधी खुद को पीएम उम्मीदवारी के लिए आगे करेंगे या फिर नहीं। और ऐसे में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी अब इस रेस में आ चुके हैं। पोस्टर्स लगाना अब शुरू किया जा चुका है और अखिलेश यादव को भावी पीएम तक कहा जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार देश का अगला प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए। क्योंकि जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि हम एकजुट हैं 28 राजनीतिक दल और एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर केंद्र से मोदी सरकार को हटा देंगे, मोदी सरकार का सफाया देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में रार बढ़ती ही जा रही है। अखिलेश यादव के जो बदले हुए सुर नजर आए थे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सीटों के बंटवारे को लेकर जो तूतू मैमे का सिलसिला देखने को मिला कांग्रेस और सपा के बीच, जहां एक तरफ वो धीरे धीरे थमता हुआ नजर आया, लेकिन इसी बीच सपा के कार्यकर्ताओं ने यहां पर एक अहम दांव खेल दिया। ये दांव रहा कि उन्होंने बैनर्स और पोस्टर्स लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव के जन्मदिन का हवाला देते हुए, जन्मदिन का शुभकामनाएं देते हुए यहाँ पर सपा के कार्यकर्ताओं ने अब उन्हें भावी पीएम तक बता दिया है। जिसके बाद से देखा जाए तो अब सियासी गलियारों में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। इस पोस्टर पर लिखा गया है कि देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह से यहाँ पर इस पोस्टर पर लिखा गया है कि वह एक प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश यादव राहुल गांधी को क्या वाकई में टक्कर दे पाएंगे इस पद को लेकर या फिर नहीं? सवाल यहाँ पर रहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी सिराज से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री इस वक्त नरेंद्र मोदी जी हैं और उन्हें चुनौती देने के लिए राहुल गांधी का नाम लगातार सुर्खियों में है। राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जमीनी स्तर पर जुड़ते हुए नजर आए हैं और ये हमने देखा है कि उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर्वे रिपोर्ट्स जो सामने आ रहे हैं उसमें देखा गया है कि राहुल गांधी के साथ साथ ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, लेकिन अब यहाँ पर अखिलेश यादव का जुड़ जाना कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के जो संयोजक हैं, जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनके जो है अभी जैसे कांग्रेस और उनके बीच जो विवाद चल रहा है, इसको लेके अब
देश में जो है चर्चा काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और अभी सुबह ही सुबह हमने न्यूज़ देखा था कि कैसे जो पीडीए का ऐलान किया उन्होंने कि अल्पसंख्यक जो जातिवाद है उनको लेके एक अलग अपना रवैया अपना रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको लेके और एकजुट होकर वो चुनाव में एक कांग्रेस को एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जैसे जैसे इस सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ उसके जरिए जो है अब चुनावी रणनीति तेज हो गई है और अखिलेश यादव जो है अब भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यही कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है तो और उनसे काफ़ी बड़े बड़े नेता, खासकर हम बात करें शरद पवार है हमारे बीच, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और ममता बनर्जी हैं, तो इनके रहते हुए अखिलेश यादव का इंडिया गठबंधन अगर जीतती भी है तो प्रधानमंत्री बनना एक नामुमकिन सा सवाल लगता है। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नामुमकिन सा सवाल उठता हुआ नजर आता है, क्योंकि अखिलेश यादव से हटकर देखा जाए तो इस गठबंधन में ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जो लगातार इस रेस में आगे बने हुए हैं। बात यहाँ पर शरद पवार की यहाँ पर सिराज ने, लेकिन शरद पवार जो उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं, जो खुद अपनी पार्टी से कहीं ना कहीं यहाँ पर अध्यक्ष पद से साइडलाइन होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दूसरी ही तरफ अरविंद केजरीवाल भी है, राहुल गांधी भी हैं। तो सवाल यहाँ पर अबरार से रहेगा, क्या यहाँ पर अखिलेश यादव एक प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पर देखा जाए नरेंद्र मोदी जी से बेहतर यहाँ पर लोगों को अभी कोई प्रधानमंत्री अन्य तो नजर नहीं आता है, क्योंकि जनता पर अगर रुख किया जाए तो। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं और अखिलेश यादव की पार्टी का इस तरह से ऐलान कर देना, इस तरह से अपनी बात रखना, क्या वाकई में अब इस गठबंधन में रार और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है? देखिए, अखिलेश यादव ने जो सीटों को लेकर के अपने पक्ष को रखा था, जाहिर सी बात है कि उसके बाद जो नरमी देखने को मिली है दोनों ही पक्ष की तरफ से, राहुल गांधी ने भी इस पूरे मुद्दे पर ये बात कही है कि वो कहीं ना कहीं इस मामले में अखिलेश यादव से विस्तार से बात करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर एक बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए गठबंधन को लेकर के तो ये सारे मामले कहीं ना कहीं छोटे पड़ जाएंगे। और जहाँ तक बात है गठबंधन की तो वो 2024 को लेकर के जो है बनी रहेगी, क्योंकि शिवपाल यादव ने भी इस पूरे मामले पर जो है अपने पक्ष को रखा था और ये कहा था कि वो जो है 24 तक गठबंधन में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मात्र कांग्रेस की भूमिका नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तमाम दलों को इकट्ठा नहीं किया था, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से या मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से तमाम दलों को इकट्ठा जो है किया भी जाता तो वो दल जो है इकट्ठा होते भी तो इतने कम समय में नहीं होते, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बड़ा जो है बेड़ा उठाया, फिर उसके बाद लगातार वो कई दलों के प्रमुख से मिले, ममता बनर्जी और नवीन पटनायक जैसे बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उसमें से कई नेताओं ने साथ दिया और कई ने जो इस पूरे मामले पर साथ देने से इनकार किया। तो अगर अखिलेश यादव जो इस गठबंधन से बाहर जाने का अगर हम इस बात पर चर्चा भी करें तो वो मात्र कांग्रेस को ही नाराज़ नहीं करेंगे, बल्कि विपक्ष के जो तमाम बड़े दल हैं उनको भी नाराज़ करेंगे। जो बड़े चेहरे हैं, जो राजनीति के बड़े प्रभावी जो है चेहरों में उनका शुमार होता है, शरद पवार और जो है यहाँ पर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये तो तमाम बड़े चेहरे हैं। और इनको लेकर के अखिलेश यादव ने अब तक जो एक तरीके से उनके रवैये की अगर बात करें तो उनके एक नेता ने जो ट्वीट डाला था और कई ऐसी टीका टिप्पणी जो है राहुल गांधी के खिलाफ की थी जो अशोभनीय थी, उसको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक आदेश को जारी करते हुए डिलीट करवा दिया था। तो ये कहीं ना कहीं नरमी जो है वो देखने को मिली है दोनों ही पक्ष के द्वारा। तो मुझे लगता है कि 2024 तक ये गठबंधन बना रहे। जिस तरह से यहाँ पर अबरार ने अपनी बात रखी कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन बना रहता हुआ नजर आ सकता है। वाकई में यहाँ पर राहुल गांधी ने पूरी कोशिशें की हैं अखिलेश को मनाने की। अब आने वाले दिनों में देखना होगा क्या ये गठबंधन ऐसा ही चलता रहेगा या फिर किसी अन्य राजनीतिक मुद्दे को लेकर भी यहाँ पर रार पड़ती हुई नजर आ सकती है। सवाल यहाँ पर नेहा से रहेगा कि आखिरकार देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अब जिस तरह से आज के समय में देखा जाए तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वह एक महिला हैं, आदिवासी समुदाय से वह ताल्लुक रखती हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। लेकिन अगर बात यहाँ पर प्रधानमंत्री की जाए तो क्या यहाँ पर एक महिला प्रधानमंत्री के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को देखा जाना चाहिए या फिर ममता बनर्जी? क्योंकि देखा जाए तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस के नेता हैं उनका कहना साफ तौर पर रहा कि प्रियंका गांधी ही अब पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं और अगर वह 24 में चुनाव लड़ें तो वह वाराणसी से ही चुनाव लड़ें। कैसे देख रही हैं आप, क्या वाकई में प्रियंका गांधी अब यहाँ पर पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं?
देखिए बिल्कुल इस चीज़ को यहाँ पर इस तरीके से भी देखा जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था उस वक्त लगातार जो देश के प्रधानमंत्री में पीएम मोदी हैं वो लगातार दौरे कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर और दूसरी तरफ वहीं पर आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी लगातार ज़मीन पर उतरी हुई थी। यानी कि उसी वक्त से ये तय हो गया था, 2022 से ही ये तय होने लग गया था कि जो प्रियंका गांधी है, हालांकि कुछ वक्त पहले कांग्रेस में बिल्कुल एक्टिव नहीं नजर आती थी प्रियंका गांधी, लेकिन अचानक से जब वो एक्टिव होती नजर आई तब से ये यहाँ पर ऐसा माना जाने लगा कि पीएम मोदी को जो है प्रियंका गांधी यहाँ टक्कर देती नजर आ सकती है। और कहीं ना कहीं आप अभी भी देख रही होंगी, देखिए 5 राज्य के चुनाव है अगले महीने नवंबर में, 5 राज्यों में कांग्रेस काफी तैयारी कर रही है, लेकिन यहाँ पर प्रियंका गांधी भी किसी से पीछे नजर नहीं आ रही है। हालांकि यहाँ पर इस पीएम रेस में काफी नाम आगे चल रहे हैं, नीतीश कुमार भी हो गए, राहुल गांधी का भी नाम इस वक्त देखा जा रहा है काफी ज्यादा आगे चल रहा है। और दूसरी तरफ आपने यहाँ पर ममता बनर्जी की भी बात करी है, तो देखिए ममता बनर्जी के बारे में अगर मैं यहाँ जिक्र करूँ, जो कि टीएमसी की जो है यहाँ पर संरक्षक कही जाने वाली ममता बनर्जी, देखिए एक महिला नेता है। हालांकि यहाँ पश्चिम बंगाल को बहुत अच्छे तरीके से वो संभालती भी है, लेकिन यहाँ अभी ये नहीं कहा जा सकता कि देश की जो सत्ता है वो उनके हाथों में दी जा सकती है या नहीं, क्योंकि वो एक राज्य को संभाल रही है। और देखिए एक देश को संभालने में और एक राज्य को संभालने में बहुत अंतर होता है। तो अभी यहाँ पर ये कहना सही नहीं होगा कि जो प्रियंका गांधी है और जो ममता बनर्जी हैं वो पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी, क्योंकि जितना आसान यहाँ पर पीएम मोदी को टक्कर देना समझा जा रहा है, इतना आसान नहीं है। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर पीएम मोदी को टक्कर दे पाना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट्स पर रुख किया जाए, 9 साल के कार्यकाल पर रुख किया जाए तो यहाँ पर पीएम मोदी सबसे आगे बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। और लोकप्रियता के मामले में भी देखा जाए तो आज वह टॉप पर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इस लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी दूसरे नंबर पर हैं। ऐसे में देखा जाए तो क्या यहाँ पर 2024 के जो चुनाव होंगे जो काफी ज्यादा दिलचस्प होने जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो सर्वे रिपोर्ट्स में बीजेपी ही जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या यहाँ पर एक सियासी पलटवार देखने को मिल सकता है? सवाल यहाँ पर रहेगा, आखिरी सवाल यहाँ पर आकाश से रहेगा कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा इस मामले पर। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उन्हें आप कैसे देख रहे हैं, और वाकई में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी या फिर कोई अन्य? देखिए, फिलहाल जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल देखे जा रहे हैं और जिस प्रकार से आप कैंडिडेट्स देख रही हैं बाकी पार्टियों में, तो मुझे नहीं लगता कि अभी विपक्ष का कोई नेता या अन्य पार्टियों का कोई नेता अभी केंद्र में बैठने योग्य है। फिलहाल तो मोदी जी के ही बारे में बातचीत है। तमाम ग्राउंड सर्वे पर जब हमारे पत्रकार उतरते हैं तो लगातार ज़्यादातर बातें जो आती हैं और ज़्यादातर लोग पसंद अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करते हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में अभी भी उनकी जो उम्मीदें हैं और जो छवि है वो बरकरार है। हाँ, राज्य की बात करें आप तो कई विधानसभा चुनाव में भले ही पार्टियाँ अपना रुख बदल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी जीत सकती है चुनाव, लेकिन केंद्र में अभी फिलहाल बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं अपना कदम बनाए। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी अब भी आगे है। और ऐसे में देखा जाए समाजवादी पार्टी का इस तरह से कड़े तेवर देखना सीटों के बंटवारे को लेकर, क्योंकि अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ है उसके बाद अब यूपी में यहाँ पर सपा और कांग्रेस का गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन हुआ है, वो विधानसभा स्तर पर अब कहीं ना कहीं संभव होता हुआ नजर नहीं आ सकता है। ऐसे में राहुल गांधी ने उन्हें मनाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं नरम रुख उनका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद ये पोस्टर जिस तरह से सामने आया है, इसके बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी के समर्थक और अखिलेश यादव के समर्थकों में एक आपसी राजनीतिक भिड़ंत तो देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, जिसमें कुछ महीने का वक्त बाकी रह गया है, कैसे यहाँ पर कांग्रेस इस पूरे ही गठबंधन को संभाल कर चल पाएगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? आखिरकार देश का अगला प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।